अस्सलाम वालेकुम साथियों, ईद की सुबह और नाश्ते की तैयारी हो रही है। सब डिज़र्ट्स वगैरह जो हैं वो तो आपने देखा ही था कि हम रात को ही सेट करके सोए थे। माली आया हुआ है, वो देखिए वहाँ काम कर रहा है और उससे हमने ये टेबल जो है निकलवा लिया। तो ये भी एक बहुत ही भले का काम हुआ, वरना हमसे तो ये टेबल घसीट के शेड में से नहीं निकाला जाना था, चूँकि एक तो हम सांपों से डरते हैं। तो ये आया ही है तो हमने इसको कहा कि ज़रा देखे अगर निकाल के दे सके। तो जो हमारा पुराना रेगुलर माली है वो अभी आ नहीं रहा है, तो ये नया है अभी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आ गया आज के दिन पे। तो हम इसको थोड़ा सा बैम से पहले साफ़ कर लें। वैसे ये जो मेज़ वगैरह हैं इस किस्म के अगर उन पे निशान हों तो जिफ से करके आप पानी से धो दें, क्या ही बात है, बहुत ही अच्छे वो साफ़ हो जाते हैं जिफ से। जिफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जो असली जिफ है जब आप उसको पोर करते हैं तो वो काफ़ी थिक पेस्ट है जो निकलता है। जो आम दुनिया में 2 नंबर का जिफ मिलता है वो आप पलटे ही तो आधी बोतल बाहर होती है। तो असल जिफ की पहचान जो है वो यही है कि वो टूथपेस्ट की तरह है, जैसे जो ट्यूब टूथपेस्ट की हम यूज़ करते हैं उस तरह है। तो ये देखें, ये इसके क्लॉथ्स हैं। तो ये हम अब इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया, तो अभी इसके ऊपर हमारे ख्याल में हम डाल ही जाएं। तो आज हमने ये करना है कि कोशिश करनी है कि टाइम से चलें, कि हमने 11 बजे फ्रूट चाट बनानी है। तो सबसे बेहतर ये होता है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि आप वक्त की पाबंदी करें। अगर आप लेट हुए तो हुए। तो ये देखें, ये हमने इसके ऊपर टेबल क्लॉथ डाल लिया। तो हमारे यहाँ करीबन 200 अफराद का इस किस्म का सेटअप जो है वो मौजूद है। बच्चों की शादियाँ हुई, हमने वही यूज़ किया। उनकी तस्वीर भी जो है वो आपने देखी ही होंगी। तो बहुत भाग दौड़ में है, लेकिन अपने साथियों को पीछे छोड़ जाना नहीं चाहते। तो चाहते हैं कि वो देख सकें कि ईद हमने कैसे सेलिब्रेट की है। हमने देखा है ज़िंदगी में बच्चियों को जब वो अपने पेरेंट्स के घर से अपने हस्बैंड के घर जाती हैं या परदेश जाती हैं तो उनकी सारी खुशियाँ पीछे से मुंसलिक हो जाती हैं। वो जाके सोचती हैं वहाँ होते तो ये करते, वहाँ होते, लेकिन वो अफसोस ये होता है कि वो पीछे ही देखती रह जाती हैं फिर ज़िंदगी भर। उनको चाहिए जहाँ वो हैं वहाँ उनसे एक बीज डला है नई ज़िंदगी का, उसकी तरफ तवज्जो करें, उसको सींचें, उसको पालें ताकि उस पर फल फूल आएँ। वरना अगर बच्चियाँ पीछे देखते ही ज़िंदगियाँ गुजार देंगी तो आगे से फिर ठोकर खाएंगी। तो हमने अपनी ज़िंदगी को यूं ही आबाद किया। हम जहाँ पहुँचे, जहाँ भी थे, और हम गए भी ब्याह के ऐसी जगह थे जहाँ 6-6 महीने एक एरोग्राम आया करता था, जहाँ मेल का निज़ाम भी नहीं था। ये फ़ोन शोन बातें, व्हाट्सएप, ये सहूलियात स्काइप की, ये वो ज़माने नहीं थे। वहाँ तो बिजली पानी भी नहीं था। कोई मर भी जाता तो शायद हमें उस मुल्क से निकलने के बाद पता लगता। तो वो ये दुनिया थी। तो हम फिर भी बसे, हम फिर भी आज आप देखते हैं हम किस तरह की आदत के हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी अप्रोच है। तो हमें लगता है जब हम पीछे पलट के आज देखते हैं कि हमने बहादुरी से ज़िंदगी गुजारी है और हम खुश हैं कि हमने जैसे ज़िंदगी गुजारी और जैसे हमने चाहा कि हमारी फैमिली ग्रो करे। जो ज़िंदगी का बीज हम बोने आए हैं अपने शौहर के घर, उसकी निगरानी करें, उस पर तवज्जो दें, उसको पालें। तो ये सारा कुछ हमने फिर यूँ तिनका तिनका करके जोड़ा है। तो ज़िंदगी में फिर पीछे पलट के देखने का वक्त नहीं हुआ करता। ज़िंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। तो हमारे यहाँ आज किसी ने नहीं आना है। ये सब कुछ हमने किसी के लिए नहीं किया है, हमने अपने लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है। और हमारे बच्चों को भी शायद हमारी यही आदत बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ज़िंदगी में ये देखा कि हमने ज़िंदगी को अपने अराउंड चलाया। वो अमूमन मेंशन करते हैं, अमूमन ज़िक्र करते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती ज़माना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेंगे लोग। तो हम इस तरह के इंसान थे ही नहीं। हम एक इंसान हैं, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंसान हैं और हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हर शख्स किस चीज़ पर कादिर है, हर शख्स अपने आप पर इख्तियार रखता है। वो ज़माने को नहीं बदल सकता, वो दुनिया को नहीं बदल सकता। तो उसकी फ़िक्र किस लिए करनी? फिर जो ज़माना करता है करता रहे, जो आपने करना है आप करें। अब हमारा घर आना है, बच्चे हैं, हमारे दम से ये घर चलता है। हम लेडी ऑफ द हाउस हैं, हम ये कुछ करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, सजाएंगे, बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखेंगे ईद का दिन है। अब अभी तक बहुत से लोग होंगे सारी रात जाग के बिस्तरों में पड़े होंगे, लेकिन हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे के उठे हुए हैं।
और इसी तरह से दौड़ रहे हैं। जो गुलाब लाए हुए थे वो हमने लगाने के लिए माली को बताया। सब्जियां थोड़ी सी लाए थे, जो बैंगन के पौधे लाए थे ऐवान ने बास्केट में डाले हुए थे, वो भी लगाने को दे के आए हैं। तो एक तरह से कोई काम करने वाला हो तो काम ज़रा हल्का हो जाता है। तो फिर अब दोबारा वापस आते हैं, नाश्ता वगैरह सबको दे लें अंदर, तो फिर बाकी की ईद की जो तैयारी है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें तरीका खाने का, ईद की मिठाई। I'm here for a good time, not a long time. हाय अल्लाह, पता नहीं किस सब्र से रात गुजरी है इनकी। हाँ तो और क्या, मैं तो आके मैंने 2 दफा देखा है कि कोई आया हुआ है कि नहीं, ये ना हो कि कोई मेरी चोरी पकड़ी जाए अगर मैं खाती रहूँ इधर। अम्मी तो पता नहीं रात को कितना खा के गई होंगी। हाँ। नहीं खाया नहीं मैंने। सुबह सुबह हलवे की प्लेट लेकर आ रही थी, पूरा हलवा जाहिर है गाजरों का रंग लगा हुआ। तो कहती क्या क्या बनाया, मैंने कहा कहती अच्छा मैं देखूं इसमें से क्या लूं। मैंने कहा अम्मी ये तो आपने खा लिया, वो चखले। कहती अच्छा नहीं मुझे तो नहीं याद कि मैंने कब खाया। मैंने कहा ये देखिए हलवे की प्लेट हाथ में पकड़ी हुई है, पूरी गाजरें बीच में लगी। पकड़ी गई, पकड़ी गई। आज खा लें आप। तो ये तैयारी हमने शाम के लिए की हुई है। 4 बजे करीबन हम लोग बाहर आ जाएंगे और ये सारा जो बारबेक्यू का सामान वगैरह है वो ले आएंगे और यहीं हमने रात का डिनर करना है। तो शामें आजकल की हैं भी वैसे बहुत खूबसूरत। तो 11 बजे हैं इस वक्त। हम जा रहे हैं ऑरेंजेस लेने के लिए, थोड़े ऑरेंज लेंगे और फिर हम फ्रूट चाट बनाएंगे। तो इन चीज़ों से ये होगा कि हमें लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लंच नहीं करेंगे। अगर किसी को करना हुआ तो शामी कबाब जो हमने पहले बना के रखे हुए हमने दिखाया था ईद के लिए, जो हमने बनाए थे, वो शामी कबाब हमने तल देने हैं। या बहू को कहेंगे कि एक 12 कबाबों का जो पैकेट है वो तल दे, तो ये काम भी जो है ये ख़त्म होगा। तो अच्छा वाला इसमें जूस है, नरम हुआ हुआ। ये ऑरेंज पीला नहीं है लेकिन सॉफ्ट है, इतना गीला है यहाँ भी। खैर हमने पहने तो ईद के कपड़े हुए हैं, ये देखें। और क्रॉक्स साथ पहने हुए हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आप ईद वाले दिन भी बेफकीरन बन के फिरते रहें। इसके मैंड्रेन्स हमें लगता है हो गई हो शायद, ये चलें उधर देख लेते हैं। तो ये घर के साथ जो हमने बाग लगाया इसीलिए लगाया था कि हमें जब ज़रूरत हो हम दौड़कर चीज़ पकड़ सकें। लेकिन ये हमने क्ले पे पाँव रखा तो हमारा जूता सारा भर जाना है। वैसे ये बिल्कुल तैयार हैं और ये हैं भी रेड ब्लड। कोशिश करें इधर से। ये पक्के हुए वाकई, और कोई चीज़ लानी चाहिए थी हमको। हाल देखें हमारा ईद के कपड़ों का सही इस्तेमाल और कोई हाल नहीं। खैर खूब में बरसा है कल और सब साथियों ने देखा है तो जाहिर है बिल्कुल धुले हुए हैं, चमक रहे हैं। ये देखें आसमान देखा नीला, ऐसा नीला आसमान बहुत ही कम कहीं दुनिया में दिखाई देता है, इस कदर शफाफ। और कल हमें चांद भी दिखा, अभी तक हमें तस्वीर डालने की फुर्सत नहीं मिली है। तो अब हम थोड़े बहुत ये तोड़ के डाल लेते हैं झोली में ही। लेमन्स जो हैं, लीमू जो हैं वो तो अंदर हैं, तो उनकी नहीं हमें ज़रूरत होगी। ये देखिए मोटा वाला जो है इसको तोड़ते हैं। इसमें है भी जूस, वज़न से भी पता लगता है। लो टूट टूट के वैसे ही नीचे गिर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर, काफ़ी सारा फल ये देखें हमने झोली में डाल लिया। तो अंदर चलते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट में हम कैरिड अवे नहीं होना चाहते। फ्रूट चाट में सबसे बड़ी गलती इंसान ये करता है कि उसमें जितने फ्रूट हो सब डाल लेता है। तो ये जो फैंसी फ्रूट्स होते हैं, जो प्लम है, पीच है, एप्रिकॉट है, ये चीज़ें उसमें नहीं डलती, वो तो जायका ही बदल देती हैं चीज़ें। तो ये देख लें हमारी शाम की तैयारी। तो हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही जा रहे हैं।
तो ये अब हम चाट बनाने की तैयारी करने लगे हैं। बाहर से कुछ फल तोड़ के लाए हैं, आपने देखा। और यहाँ हम अपना कैमरा रखते हैं। तो हम जब केले काटेंगे उससे पहले हमने लीमू स्क्वीज कर लेना है, या केले काटते ही तो सबसे पहले हम बनानास काटेंगे। और ये हमने रखा है थैला ग्रोसरी से जो आता है, ताकि सारे छिलके जो हैं वो सीधे हम इसी में डाल लें। तो इस वक्त अगर फ्रूट चाट सब खा लेंगे तो थोड़ा आसरा भी हो जाएगा, और ऐसा मेन मील भी कोई घर में नहीं बनाना पड़ेगा, और फ्रेश बनी हुई चाट सब खा भी लेते हैं। और शामी कबाब वो तलने लगी है बहू, बना के पहले से रखे हुए हैं, जो हमने आपको जिनकी प्रेपरेशन दिखाई ही हुई है। तो इनके ऊपर अगर हम डाल लेंगे लेमन तो फ़ायदा ये होगा कि ये काले नहीं होंगे। ये रहा लेमन जूस। अंडे की आई आवाज़ तलने की। तो ये जो हमने निचोड़ा हुआ था हाथ से, उसके बाद ये निकला है। तो इसी तरह हम देख लें सब तैयारी। वैसे अब मियाँ साहब को तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जब उनको कबाब के नाम पर शामी साथ लगा दिया गया, क्योंकि वो सीख कबाबों के लिए तैयार बैठे हैं। धुले ही हुए हैं इसलिए कि बेइंतहा में बरसा है। काट के देखते हैं और चख। हाँ हाँ हाँ, क्या जूस है इसके अंदर, ये देखिए तो सही। का भी ऑरेंज, इसका जूस निकाला, नींबू डाल दिया। सेब जो है ना बड़े भी हैं। ओह वेरी प्रिटी। चलो बस ठीक है। ये कबाब होने से मैं भी आती हूँ। कभी डिसाइड कर लिया था क्या इसमें नहीं और बाकी सब और ना ये कोई जो भी सेटिंग पाउडर लगा दी है। ये देख रहे हैं, ये बच्चे दांत मार मार के गए हुए हैं। वहाँ हमने बास्केटें रखी हुई हैं। तो ये गई नाशपातियाँ। ये और कबाब तो नहीं चाहिए होंगे। तो मैं तो खा रही हूँ। धो दिए थे।